नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। महाराष्ट्र की भूमि पर बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तभी सेफ रहेंगे, नारे का क्या काम है, ये विपक्ष पूछ रहा है। शहजाद जी, जवाब दीजिए। अंजना जी, ये तो कोई चुनाव का नारा है नहीं। बटेंगे तो कटेंगे, ये हम लोग बचपन में अंग्रेजी में सीखते थे कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब देखिए, सोनिया और राहुल जी जैसी हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो हमने हिंदी में बोल दिया कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पर जिनको एकता के नारे में सांप्रदायिकता नजर आ रही है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सामने मैं जाहिर कर रहा हूं, ये 180 मुस्लिम संगठनों ने, जिसमें एक प्रमुख संगठन है मराठी मुस्लिम सेवा संघ, उसका एक फतवा जारी हुआ है। ए ईमान वालों, जरा सोचो, महाविकास आघाड़ी को अपना कीमती वोट कामयाब करो और उनको जिताओ। ऐसे 180 फतवे जारी हुए हैं। क्या ये वोट जिहाद के फतवों को इन्होंने सांप्रदायिक कहा? क्या आपने जल्दी से एक बार जूम इन करके इनकी टी शर्ट अगर हम लोग दिखा सके, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आपने टी शर्ट पे लिखवा लिया है शहजाद पूनावाला जी। और अगर लिखवाया है तो जरा ये बताइए कि कौन सेफ रहेगा, मतलब कौन एक रहने की वजह से सेफ है, अनसेफ कौन है इतना कि एक रहने पे ही सेफ रह पाएगा। अंजना जी, देखिए मैं उठकर आपको दिखा रहा हूं मेरा टी शर्ट। ये टी शर्ट पे नहीं, ये दिल में और रगों में हमने इसको उतार दिया है, और हरियाणा के लोगों ने भी इसको रगों में उतार दिया। इसीलिए जो अंग्रेजों का डीएनए लेकर पहले भारतवासियों को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, फिर वो आते हैं और भाषा में बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे मॉडर्न डे औरंगजेब और अंग्रेजों को लोगों ने पहचान लिया है। अब ये किसको क्यों लग रहा है कि ये किसी के खिलाफ नारा है? हम तो कह रहे हैं हिंदू एक हो। हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब है जीवन शैली। ये सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। मैं भी हिंदू हूं, अतुल जी भी शायद हिंदू ही है, और उसके अलावा अंजना जी आप भी हिंदू है। हिंदुस्तान है तो सारे हिंदू एक हो जाओ। हम तो यूनिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं, और आज मैंने नितिन गडकरी साहब का भी इंटरव्यू किया, वो भी खुल के कह रहे हैं कि जात की जो बात करेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जात में जो लोगों को बांटते हैं वो जात बंद करो, जात की बात और जात के आधार पर लोगों में भ्रम मत पैदा करो। अगर आप लोग जाति के आधार पर लोगों को बांटे तो वो सही कैसे हो सकता है? सबको एकजुट करके ही तो चला जा सकता है ना। नीतियां बनाइए, सरकार बनाए जिसको बनानी है, लेकिन आप भी तो चुनावों में जाति का इस्तेमाल करते हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अंजना जी, पहले ये तस्वीर देख लो आप। ये देश के प्रधानमंत्री है, और देश के पूर्व राष्ट्रपति को उन्होंने एक संविधान की प्रत जो है वो भेंट दी है, और वो लाल कलर की है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल है, या इस देश के पूर्व राष्ट्रपति अर्बन नक्सल है? इसका जवाब देना पड़ेगा देवेंद्र फडणवीस को, पूरी भाजपा को। ये दोगलापन जो है ना, ये दोगलापन ये तभी दिखता है जब बिल्किस बानो पे 5 महीने के प्रेग्नेंट महिला पर 11 लोग बलात्कार करते हैं, उसकी बेटी को मार देते हैं, उसकी मां के ऊपर बलात्कार करते हैं। उनको छूट के आने के बाद बीजेपी के मंच पे उनका स्वागत होता है, हर जगह उनका हार फूल डाल के, जैसा वो बहुत बड़ा देश कार्य करके आए हो, राष्ट्र कार्य करके आए हो, ऐसे लोगों का स्वागत होता है। इनका हिंदू मुसलमान का बंटना जो है ना, वो पूरी तरह से दिखता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का इस्तेमाल ये मुसलमान के खिलाफ करते हैं। लेकिन अफजल खान को मारने जब शिवाजी महाराज जा रहे थे, तो रुस्तम जमाल नाम के मुस्लिम ने उनके हाथ में बाघ नख दिए थे, जिससे उन्होंने उनकी आंतें बाहर निकालकर अपने शत्रु को खत्म किया था। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। बदलापुर में सारी ये बटेंगे तो कटेंगे जो है ना, सीधा सीधा हिंदू मुसलमान करने का इनका तरीका है, ये सब जानते हैं। ये बोलते हैं ना, हिंदू जो है वो सभी लोग हिंदू है वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो मंशा है महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर का भूमि है, और इन्होंने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिराकर इस देश के, इस महाराष्ट्र की जनता की भावना को आहत किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान मानने वाले जनता को आहत किया है, ये भी सबके सामने है। पूजा चौहान, ये देवेंद्र फडणवीस कहते थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे, उनके पास, उन्होंने कहा मेरे पास पुख्ता सबूत है इसको अरेस्ट करने के लिए, पार्टी में ले लिया। आज देश के प्रधानमंत्री दुलिया में कह रहे थे ये लूटमार वाले लोग हैं, ये लोग तो महाभ्रष्ट लोग हैं। मैंने ऐसे महाभ्रष्ट लोगों से 2014 में निजात मिली थी, क्यों 2019 के बाद वही लोग आपसे प्यारे हो गए? 70,000 करोड़ का करप्शन करने वाले अजीत दादा आपके बाजू में बैठे। आपने इकबाल मिर्ची दाऊद की बात की थी, वो प्रफुल्ल पटेल आपके बाजू में बैठे, आपके गोदी में बैठे हैं वो लोग, उनको आपने सांसद भी बना दिया। तो जिन जिन लोगों पे आरोप किया, और जब ये लोग आते हैं, जब बहुजनों को उनके अधिकार की बात आती है, संविधान के दिए हुए अधिकार की बात आती है, तो ये विरोध करते हैं। अंबेडकर साहब का किसने विरोध किया था? पूरे देश को मालूम है। किसने इस देश का विभाजन किया था, और कौन अंग्रेज की गोदी में बैठा था, और कौन बांटो और राज करो का पॉलिसी चला रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। लोकतंत्र में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में इनको जो पटखनी महाराष्ट्र में मिली है, उससे ये उभर नहीं पा रहे। इन्हें लग रहा है कि हम लोग फिर से हिंदू मुसलमान कर जाति की बात कर यहाँ पर हम बात करेंगे। क्यों नितिन गडकरी ने ये बात नहीं की? जो धर्म की बात करेगा उसको मैं मारूंगा लात।
तो इसमें बात पता चलती है। अब देखिए मोदी जी ने क्या कहा, भाषण की शुरुआत ही उन्होंने इसी की, मैंने जो जो महाराष्ट्र से मांगा वो मुझे महाराष्ट्र ने आशीर्वाद में दे दिया। आपने मांगा नहीं मोदी जी, आपने छीना। आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर महाराष्ट्र छीना, आपने वेदांता फॉक्सकॉन का 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट ले गए, हमारे 10 लाख युवाओं को जो है बेरोजगार करने का आपने काम किया। आपने मेरे नागपुर से आज जहां बैठे हैं वहां मिहान है, वहां से टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट आप लेकर गए। तो लूट कौन रहा है? आपने सारा जेएनपीटी का काम, माझगांव डाक का काम जो है वो पूरा गुजरात में आप लेकर गए हो। मेरे पास तो इतनी बड़ी लिस्ट है। अभी इन्होंने आनंदाता शीदा यानी ये आनंदाता शीदा यानी वो राशन का सामान है जिसमें रवा होता है, शक्कर होती है, दाल होती है, इसमें भी इन्होंने फ्रॉड किए हैं। और वो फ्रॉड का तो मैंने पूरे सबूतों के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र जनता के सामने रखी है। शहजाद डरे हुए लोग हैं, ये जात पात की बात खुद कर रहे हैं, ये सब जात पात की बात करते हैं। और यही लोग जो है ये जात पात की बात कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई बात नहीं है। विकास में क्या किया इन्होंने बताने के लिए कोई का यदि हो जाए तब मैं जवाब, वो लाल वाली किताब का जवाब देना संविधान का। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। उन्होंने कहा हम आंबेडकर विरोधी है। मान्यवर, पहली बार आंबेडकर जी का पावन संविधान 370 को कब्र में दफन करने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने उस पर शपथ ली। अब रेजोल्यूशन आया है कि हम आंबेडकर जी का नहीं, हम तो शरिया कानून चाहते हैं। आप शरिया के साथ या संविधान के साथ? कोई सेंस है इस बात की? आरक्षण पहली बार जो है वहां के वाल्मीकि समाज को तब मिला जब 370 की दीवार को हमने बुलडोजर के साथ गिराया, कानून के बुलडोजर के साथ। चल झूठा। आप बताइए कि आप आरक्षण छीनना चाहते हैं और किसमें बांटिएगा आरक्षण? मुस्लिम वोट बैंक में, जो आपने कर्नाटका में किया है। ठीक है, रुके, हो गया शहजाद जी, हो गया। ये ठीक है, मैं लौट रही हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज नासिक और धुले दोनों जगह पर एक आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जातियों को आपस में लड़ाती है। देखिए, आप हमेशा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाते हैं, हिंदू अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन सवाल तो वही दूसरी तरफ भी है ना। पीएम ने कहा कि चाहे वो नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, वो आरक्षण के खिलाफ थे। और आपको भी कांग्रेस पार्टी का इतिहास पता होगा, क्योंकि सब ये कहते थे ना जात पर ना बात पर मुहर लगेगी, हाथ पर। मतलब जाति के आधार पर समाज बटे और जातीय संघर्ष हो, इस बात के खिलाफ पहले आपके ही नेता रहे हैं। ऐसे में पीएम आज कह रहे हैं कि जाति के नाम पर आपकी पार्टी लोगों को लड़ा रही है, क्या गलत है? अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए, इस बात को समझ की बात है। नरेंद्र मोदी जी हर बात में वो मौका ढूंढते हैं कि बांट के हमको वोट कैसे मिले। वो ये नरेंद्र मोदी जी वो बात कर रहे हैं जिन्होंने शेड्यूल कास्ट को, एससी दलितों को, पीड़ितों को जो रिजर्वेशन मिला है उसके वर्गीकरण की बात की थी। जब सब उठ के खड़े हो गए तो उनको पीछे लेना पड़ा था। ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2 महीने पहले की बात है। इसे कहते हैं जातियों में बांटना, और बांट कर जो बोलते ना कटना और फिर अपने को कैसे वोट मिले, इसकी राजनीति उन्होंने की है। अब ये उस पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है जो जिसके प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। किसने कहा था? कांग्रेस की विधवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। किसने कहा था? गोरी चमड़ी लाल कृष्ण अडवाणी ने कहा था। ये सारी बातें, जितना गाली इस देश में हमारी सोनिया जी को दी गई है शायद ही किसी महिला को दी होगी। और हमने हेमा मालिनी को नचवाया। ये सारी प्रथा परंपराएं जो है महिलाओं को नीचा दिखाना, ये मनुस्मृति से आती है और इन्हीं लोगों ने जो है यहाँ पर डाली है। अब इन्होंने कहा वाल्मीकि का आरक्षण पहले नहीं मिलता था, अभी ये चूरा भंगी वगैरह जो है उनको अभी मिला है 2019 के बाद। 2004 के जम्मू रिजर्वेशन बिल जो है उसमें वाल्मीकियों को पहले से आरक्षण मिला है। अब ये इस तरह की 371 ने अलग अलग राज्यों में स्पेशल स्टेटस जो है सबको मिला है। तो ये किसी ना किसी तरह से विभाजन की नीति, डिवाइड एंड रूल की नीति जो है, क्योंकि अंग्रेजों के पिट्ठू लोग हैं। इन्होंने किस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके जिस सावरकर की ये बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ वो महावीर थे। मैं कहता हूँ उन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत माना है। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे यूसी मुस्लिम लीग के साथ बैठे हैं, जिस मुस्लिम लीग ने इस देश का विभाजन किया, इनके साथ सत्ता में थे। 1942 में जब कांग्रेस के लोग जनता के साथ में देश के स्वाधीनता संग्राम में अपनी जान गंवा रहे थे, फांसी पर लटक रहे थे, पेड़ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता फांसी पर लटक के मरा है, उस वक्त ये उनको खत लिखते हैं कि कांग्रेसी गुंडे ग्रानी के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुझे कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार दो। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा हुआ है। ये सावरकर जी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना है उसके खिलाफ लड़ने के लिए देश के नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश आर्मी में शामिल होने की बात कर रहे थे। ये उन्हें हमें महान कहने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कहेंगे और कतई नहीं कहेंगे, क्योंकि इस देश का विभाजन सबसे पहले अगर किसी ने किया होगा तो ये भाजपा की सोच है। और उसी के साथ ये शहजाद पूनावाला बैठे और बड़े गर्व के साथ कह रहे तो बराबर है। आपकी सोच यही है, मनुस्मृति आपका संविधान है, क्योंकि जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है शहजाद जी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप ये कहें कि देखिए 370 हटने के बाद वहां पर वाल्मीकियों को भी आरक्षण मिल रहा है, मतलब आप जाति के ऊपर भी चर्चा कर लें।
जाति को भी आप अपने तरीके से कर लें कि हमने भाई 9 टिकट दिए हैं, इसमें हमने इतने अति पिछड़ों को दिया है, इतने पिछड़ों को दिया है। मतलब आप जाति वाला कार्ड भी खेल रहे हैं और आप धर्म वाला भी कार्ड खेल रहे हैं। ये आरोप है विपक्ष का, इस पर जवाब दीजिए। अंजना जी, आप एक बहुत ही बड़ा और प्रतिष्ठित चैनल का हिस्सा है। मंशा पर हर चीज निर्भर होती है। जब इंडिया टुडे आज तक एक न्यूज दिखाता है, हो सकता है वो दंगों की न्यूज हो सकता है वो कोई सामाजिक स्ट्राइक की न्यूज हो, वो इसलिए नहीं दिखाता इससे कि ज्यादा दंगे भड़के। वो इस मानसिकता से दिखाता है कि समाज में जागरूकता फैले और समाज में वहां पर जो भी कुरीतियां हैं या कुछ कमियां हैं वो उसके पार पड़ने के लिए हम लोग आगे आए। उसी तरीके से जाति के ऊपर सशक्तिकरण करना, जैसे कि पहली बार देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला बनी, जिसको इन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा, ये एम्पावरमेंट है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बेचारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता है, उसको नीच, गंगू तेली, जाति सूचक गालियां देना ये ओबीसी समाज का अपमान है। और उनको सशक्त करना, मोहन यादव जी को या मांझी जी को या हमारे देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों को वहां पर बैठाकर उनको सरकार चलाने का अवसर भाजपा देती है, तो ये एम्पावरमेंट है। तो कांग्रेस हमेशा विभाजन लगाती है, हम लोग तो एम्पावर करते हैं। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं, हम सुन रहे हैं। अतुल जी, वीर सावरकर को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? इस पर एक जवाब दे दीजिएगा, फिर उनकी बातों का जवाब दीजिए। हमारा स्टैंड सीधा सीधा है। इस देश का धर्म के नाम पर विभाजन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और हिंदू महासभा से सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका इतिहास पूरे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ सबके सामने है। सारी चीजें बाद में सामने आई और उसके बाद सच्चाई सामने आने के बाद आरएसएस की क्या मंशा है और इस देश को टूटने नहीं देंगे, बंटने नहीं देंगे और कटने नहीं देंगे, ये कांग्रेस ने पहले से ठाना है और संविधान को पूरे ताकत से लागू किया है। अभी शहजाद भाई बराबर राहुल गांधी जी के लाइन पे उनको आना पड़ा है, क्योंकि लाइन ही ऐसी है। ये सशक्तिकरण की बात है। ये अदानी अंबानी 2 लोगों को सशक्तिकरण करने की बात नहीं है। ये उन सारे लोगों को जिनको मनुवादी विचारसरणी ने, जिनको मनुस्मृति जो इनका संविधान है उसने जात पात के नाम पर ना उनको सामाजिक उनको मौके दिए, ना उनको शिक्षा में मौके दिए, ना उनको राजनीति में मौके दिए। उनको गांव के बाहर, शहर के बाहर रखने का जो काम किया है, उनको उनका अधिकार देना, सशक्तिकरण करना, यही बात जो है उन्होंने कही है। ये राहुल जी की लाइन है, उन्होंने मंजूर की है शहजाद पूनावाला ने, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। उस बात को मैं जरूर मानता हूं। देश का पहला प्रधानमंत्री है, इतने प्रधानमंत्री हुए लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने अपनी जात बताई। अपनी जात बताना, बार बार चुनाव में जात की बात करना और उनके हकों को साइडलाइन कर देना। मैंने कहा कि दलितों के एससी आरक्षण के बारे में इन्होंने कैसे वर्गीकरण करके कौन से एससी कितने हैं, कौन से कम है। इन्होंने हिंदू और बौद्ध एससी का भी यहाँ बड़ा चलाया है कार्यक्रम महाराष्ट्र में, उसके ऊपर मतदान भी ये करवाते हैं। अगरबत्ती मोमबत्ती जैसे विषय इन्होंने लाए हैं। मैं ये लाने वाला नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा है तो इनकी सच्चाई जो है इनके सामने रखना मेरा काम है। तो देश के पहले प्रधानमंत्री अपनी जात बताते हैं। सशक्तिकरण की इन्होंने बात की, वही बात राहुल जी कहते हैं कि एक बार जनगणना कर लो, उनके शिक्षा के हक दो, उनका उतना इन्वेस्टमेंट करो शिक्षा पे, उनके नौकरियों का जो है वो प्रावधान होना चाहिए, नहीं तो लेटरल एंट्री करवा दोगे। 69,000 शिक्षकों की नौकरियां इन्होंने जो यूपी में भरी है, उसके बारे में खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है, वो क्यों कैंसिल हुई है, ये सबके सामने बार बार पेपर लीक क्यों हो जाते हैं। तो सामाजिक स्थान कहाँ मिला है, कहाँ उनको शिक्षा में उतना मौका मिला है। लेटरल एंट्री करके आईएएस होने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी होने को 16-16 साल लग जाते हैं, उसमें आपने डायरेक्ट भर्ती कर दी। तो ये सारे मौके छीनना, प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ये सारी चीजें हैं जो इन्होंने की है। और आज तक संविधान की रक्षा हमने की है। आरक्षण हर बार रहा है और किसी ने कोई खिलाफत नहीं की थी। ये अपने हिसाब से बातें रखते। जब ओबीसी का मंडल आयोग लागू हुआ था तब क्या किया था अडवाणी जी ने, तब क्या किया था वाजपेयी जी ने, कौन गया था गोस्वामी से मिलने, किसने उसके खिलाफ मतदान किया है, ये सारी देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। इन्होंने विरोध किया था तब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और इसको हमने लागू किया था। और 10% सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी एमओ निकाला था, मेमोरेंडम निकाला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर